ठीक है, 3-4 बार प्रयास हो गया। अब ये अंतिम प्रयास है, जैसे होता है चलाएंगे। यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, फिर भी ठीक है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें? क्या है ना, ये स्क्रीन शेयर कर कर आज अधिक विघ्न है। श्री गुरुभ्यो नमः। ये भी नहीं दिख रहा होगा, अभी भी कहाँ है कर्सर, नहीं दिख रहा है ना? ये पता नहीं कैसा ऐप है। अभी दिख रहा है कुछ कर्व दिख रहा है, ब्लू कर्व दिख रहा है अभी? नहीं। इसमें टैप्स और टचेस शेयर करो करके लिखा है, वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही चलते जैसा है, तो इसमें कुछ अधिक ये नहीं है। तो मेरा कर्सर यूज करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, न्याय मत में आनंद का गुण असंगत है, कहते हैं न्याय मते आनंद से आत्मगुणत्वोक्ति असंगत, आत्मा का गुण नहीं है। क्यों कहते? खंडन करते हैं, न्याय मते आनंद आत्मन गुण इति कथ्यते तन्न समीचीनम, तथा ही आनंद गुण यदि नित्य तरी, तो नित्य अनित्य पक्ष दोनों लेते हैं। जैसे ज्ञान की परीक्षा की थी, ज्ञान नित्य होगा तो क्या आपत्ति आ जाएगी, अनित्य होगा गुण आत्मा का तो क्या आपत्ति हो जाएगी। अभी कहते हैं आनंद गुण यदि नित्य होगा तो क्या होगा, तस्य आगम पायित्व न घटेत। तार्किक क्या कहता है, आनंद आते जाते रहता है, सुख सुख को जो अनुभूत सुख है उसी को मानता है आनंद। तो आनंद तो आता जाता है ना, तो आनंद यदि आता जाता है, आनंद जो आता जाता है, तो वहां क्या है कि इतना तो ये तो दिखना चाहिए, लगता है कि अभी यदि मैं इसमें मार्क कर रहा हूं, दिख रहा है ब्लू? हाँ, मार्क कर रहा हूं तो दिख रहा है, ठीक है, नहीं मार्क करूंगा तो नहीं दिखता, ठीक है। तो आनंद गुण यदि नित्य स्तर ही तस्य आगम पायितम न घटेत, नहीं होता। सुख जो आता जाता है उसी को मानता है आनंद, स्वरूप नहीं मानता। तो यदि सुख आता है जाता है और नित्य भी है आनंद, आनंद ही वो जो आने जाने वाला आगम पाई सुख है, तो आनंद यदि आता जाता है तो नित्य कैसे होगा? नित्य होगा तो आने जाने वाला नहीं होगा, ऐसे कह दिया। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, तस्माद आत्मन स्वरूप में वो आनंद इति सिद्ध्यति, तो नित्य कह दिया तो आएगा और जाएगा ऐसा नहीं होगा, तब क्या होगा, स्वरूप ही हो जाएगा। नित्य तो दो नहीं होंगे, एक होगा, तो आत्मा का स्वरूप ही सिद्ध हो जाएगा, तो आप हमारे पक्ष में आ जाएंगे। अभी यदि कहेगा, उसके लिए प्रमाण देते हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात है मंत्र, आनंद ब्रह्म है ऐसे जानो करके तैत्तिरीय में भृगुवल्ली में आता है। फिर विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये भी लक्षण वाक्य है, बृहत में आता है, इत्यादि श्रुति है। आनंदम ब्रह्म सामानाधिकरण है, स्वरूप लक्षण है, इसीलिए ये स्वरूप ही सिद्ध होगा श्रुति से। तो फिर नैयायिक क्या कहेगा, न्यायमते नित्य, न्यायमते वो कहेगा नित्य आनंदो नास्ति एव, कहता है कि आनंद तो नित्य है ही नहीं हमारे पक्ष में, आप क्यों आक्षेप करते, हम तो अनित्य ही मानते हैं। तो कहते चलिए दूसरे पक्ष में चले जाते हैं, आनंद यदि अनित्य, यदि आनंद अनित्य तो आगंतुक तो हो जाएगा। फिर आप कहेंगे तो गुण है आत्मा का, ऐसे सिद्ध करेंगे, तभी कहते हैं आनंद यदि अनित्य तदा, तब क्या होगा, अनुकूल विषयेन्द्रियाणाम संबंधे आनंद उत्पद्यति इति अंगीकार्यम। तो क्या कहना पड़ेगा आपको कि जब ये अनुकूल, कोई अनुकूल है मेरे लिए, जीव के लिए अनुकूल है, तभी विषय, अनुकूल विषय जो है, अनुकूल विषय उसके साथ इंद्रियों का संबंध होगा। संबंधे सति, संबंध होने पर क्या होगा, आनंद उत्पद्यते, आनंद का उत्पत्ति होगी, आनंद की उत्पत्ति होगी। जैसे ज्ञान के पक्ष में भी देखे थे हम, तो ये परीक्षा हमने ये शैली देखी है पहले। तो आनंद आता है जाता है, कभी आता है तो कहते हैं इंद्रियों के साथ, विषय के साथ, अनुकूल विषय के साथ, प्रीति विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होगा, तब जाकर आनंद की उत्पत्ति माननी पड़ेगी आपको, इति अंगीकार्यम। ततश्च, फिर क्या होगा, सुषुप्ति में आनंद नहीं होगा। ततश्च सुषुप्तो आनंद भानम न स्यात्, सुषुप्ति में आनंद का भान होता है, अनुभव है सबका, वो नहीं होता, नहीं होगा, न स्यात्। सुषुप्तो विषयेण सह
इंद्रियाणाम सुषुप्तौ विषयेण सह इंद्रियाणाम संबंधो नास्ति। इंद्रिय तो लीन हो गए, अंतःकरणी लीन हो गया, इंद्रिय तो लीन हो गए, सूक्ष्म शरीर लीन हो गया सुषुप्ति अवस्था में, तभी इंद्रियों का विषय के साथ संबंध नहीं होता है, फिर भी आनंद होता है। तस्माद आनंद न आत्मन गुण, इसीलिए आत्मा का गुण ही नहीं होगा। सुषुप्ति में कहाँ आत्मा का गुण प्रकट होगा, आपका विषय के साथ संबंध नहीं होता है इंद्रियों का, तो वैसे सुषुप्ति में आत्मा का गुण उत्पन्न नहीं होगा, आनंद फिर भी होता है। इसीलिए क्या है कि आत्मा का गुण नहीं होगा, आनंद क्या होगा, किंतु आत्मा एव आनंद रूपा, आत्मा ही आनंद रूप है। विषय के द्वारा आत्मा में गुण उत्पन्न नहीं हो रहा आनंद, किंतु आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। इत्थम इत्थम आत्मा सच्चिदानंद रूप इति सिद्धम, इसे क्या सिद्ध हो गया, आत्मा सच्चिदानंद रूप है। सत्य तो पहले सिद्ध कर दिया था, चित्त भी सिद्ध कर दिया था, आनंद भी सिद्ध कर दिया था, और तीनों में जो है आक्षेप लेकर खंडन किया था, उन आक्षेप का उत्तर दिया था, प्रश्न लेकर उसके उत्तर दिए थे, और नैयायिक और बाकी सांख्य इत्यादि वो जो मानते हैं उनके पक्ष में जो है आत्मा का स्वरूप उसका खंडन किया था। माने आत्मा के स्वरूप जो है उसको गुण इत्यादि कह देते हैं या दूसरे दृष्टि से बताते हैं, उसका खंडन कर दिया, तो आत्मा सिद्ध हो गया सच्चिदानंद। अभी ये सच्चिदानंद, ये तीन जो है सत चित्त और आनंद, ये क्या है, सच्चिद आनंद 377 और 78 में कहते हैं सच्चिदानंदा परस्परम न भिन्ना इति निरूपणम। सत शब्दकोश में देखेंगे, सत चित्त और आनंद तीनों शब्द देखेंगे डिक्शनरी में तो सभी भिन्न भिन्न अर्थ है, ऐसे पूर्व पक्षी कहेंगे। कोई भी पूर्व पक्षी कहेगा, सिद्धांति पे आक्षेप करेगा, तो कहते हैं ये स्वरूप जो कह रहे हैं आप, तो आत्मा तो एक है, आप कहते हैं आप तो अद्वैती हो, एक आत्मा है। अभी कहते हैं एक आत्मा जो है, जो भी है, एक लीजिए अनेक लीजिए, जीव आत्मा सभी, परमात्मा लीजिए, जीवात्मा लीजिए, नाना जीवात्मावाद भी यदि होगा तो वो भी लीजिए, आत्मा जो सत्य चित्त और आनंद है आप कहते हैं स्वरूप में, तो ये सत्य भिन्न है, चित्त भिन्न है, आनंद भिन्न है, और वो सब आत्मा कैसे होगा, एक कैसे होगा, एक में नहीं घटेगा। सत्य का अर्थ अलग है, सबके भिन्न भिन्न अर्थ है। तो सिद्धांति कहता है सच्चिदानंदा परस्परम न भिन्ना इति निरूपणम, ये परस्पर भिन्न नहीं है, सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं है। तो क्या है, तो कहते हैं ये सच्चिदानंद सच्चिदानंदानाम ऐक्यम ब्रह्मात्मनो ऐक्यंच, क्या कहते हैं, सच्चिदानंद जो है ना, ये सच्चिदानंद का ऐक्य, सत चित्त और आनंद एक है, और ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य, ब्रह्म भी आत्मा के साथ ऐक्य रखता है, माने अभिन्न है, अभेद है दोनों में, और सच्चिदानंद भी एक है। माने सच्चिदानंदम ब्रह्म या सच्चिदानंद आत्मा, ऐसे जो कथन किया, तो सच्चिदानंद जो है जिसको लेकर विधेय, यदि वाक्य में कहेंगे ब्रह्म क्या है, सच्चिदानंद है, या सच्चिदानंद ब्रह्म है, लीजिए सच्चिदानंद ही ब्रह्म है ऐसे कह दिया, या आत्मा सच्चिदानंद है, दोनों ओर से देखिए। यदि सच्चिदानंद आत्मा है कह दिया, जो सत्य है वो आत्मा है, चित्त है वो आत्मा है, आनंद है वो आत्मा है, ऐसे ले सकते हैं। या कहेंगे आत्मा क्या है, आत्मा सच्चित और आनंद है, तो सच्चित और आनंद पता है, शब्द तो पता है, आत्मा यदि आत्मा का स्वरूप बता रहे तो आत्मा नहीं पता है, तो क्या कहेंगे, आत्मा हो गया विधेय, उद्देश्य क्या हो गया, सच्चित और आनंद जो पता है, तो ऐसे ही वाक्य लेंगे। आत्मा सच्चिदानंद नहीं कहेंगे, सच्चिदानंद जो है वो आत्मा कहेंगे। ऐसा यदि कहेंगे तो सच्चित और आनंद का जो अर्थ पता है, उद्देश्य, उसको विधेय में जोड़ेंगे आत्मा में। अभी कहते हैं आत्मा का जो आपने स्वरूप बताया सच्चित और आनंद जो है वही आत्मा है, तो सच्चित और आनंद तो भिन्नार्थक है, और आत्मा जो है वो भी अभी भिन्नार्थक हो गया, उसको आपने सत से जोड़ा, चित्त से जोड़ा या आनंद से जोड़ा, हम कहेंगे तीनों से जोड़ा, तो कहेंगे तीनों से कैसे जोड़ेंगे, भिन्नार्थक है। फिर ब्रह्म जो है वही आत्मा है, तो एक क्या है, ब्रह्म है वही आत्मा है, और ब्रह्म सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, ब्रह्म आत्मा में ऐक्य सिद्ध करेंगे, और सच्चिदानंद तीनों शब्द में ऐक्य सिद्ध करेंगे। तो ऐसे कह रहे सच्चिदानंद
सच्चिदानंदानाम तीनों शब्द का जो अर्थ है, अर्थ एक ही है। कैसे अर्थ है कि दिखाएंगे, और ब्रह्म और आत्मा में भी एकता दिखाएंगे। सच्चिदानंदाः परस्परम अभिन्नाः सन्तः एक रूपा एव भवन्ति। तो कहते हैं सच्चिदानंद में ऐक्य कैसे होगा तीनों में? कहते हैं परस्परम अभिन्नाः सन्तः, परस्पर एक दूसरे से, सच्चित से अभिन्न, चित आनंद से, माने सच्चित और आनंद से अभिन्न, चित सत्य और आनंद से अभिन्न, और आनंद सत्य और चित से अभिन्न। ऐसे परस्पर अभिन्न होते हुए अभिन्न अभिन्न संतः क्या होगा? अभिन्न संतः एक रूपाय भवन्ति। जब ये अभिन्न होंगे तो क्या होंगे? सबका रूप एक ही होगा, एक ही होंगे। यदि आत्मगुणः गुणाः स्युः, यदि आत्मा के गुण मानेंगे सच्चित और आनंद को, जैसे अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ऐसे इत्यादि कहेंगे, हैप्पीनेस, ये नेस से कॉन्शियसनेस और हैप्पीनेस में जो नेस लगा है, या सत्य में जो एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट में एंस लगा है, उसका सब क्या अर्थ था? गुण में लगाते, भाव में लगाते या तो इसीलिए कहते हैं ये गुण करके जो भान होता है, आपको भ्रांति होती है, वैसा नहीं है। क्यों? यदि आत्मगुणः स्युः, यदि आत्मा का गुण होता, ये तीनों आत्मा के गुण होते, तदा परस्परम भिन्नापि भवेयुः, तब जाकर आप कहते हैं कि ये परस्पर भिन्न होंगे, कि गुण तो भिन्न होते हैं एक दूसरे से। कोई नहीं कहता कि आत्मा में माने घट में सत्ता है और सत्व भी है। सत्व और सत्ता एक अर्थक है। तो जो एक अर्थक है वो दो भिन्न भिन्न गुण नहीं मानते। आत्मा में घटत्व भी, आत्मा नहीं, घट ले लीजिए, घट में घटत्व है और एक गुण है घटता है, और तीसरा है घाट्यम, ऐसा कोई नहीं कहेगा। मनुष्य में मनुष्यता भी है और मानुष्यत्व भी है, और मनुष्यत्व भी है, मनुष्यता भी है, और मानुष्यम भी है। ऐसे तीन तीन गुण है करके नहीं कहेगा। वो तीनों क्या है? एक ही अर्थक है, एक ही अर्थ के है। इसीलिए एकार्थक जो है उनको गुण नहीं मानते, भिन्न भिन्न गुण नहीं मानते, एक ही है, शब्द का अर्थ तो एक ही घटेगा। वैसे ही कहते हैं यदि आत्मा का गुण, ये आत्मा का ये गुण होते सच्चित और आनंद, तभी आप कहते हैं ठीक है, तीन गुण है आत्मा में और सच्चित और आनंद तीनों परस्पर भिन्न है। पर वैसे नहीं है, इसीलिए वो भिन्न भी नहीं होंगे, स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं तेषाम आत्मस्वरूपत्वात् न ते भिन्ना भवन्ति। आत्मा के गुण नहीं है, वो स्वरूप है। स्वरूप तो एक ही होता है। कुछ स्वरूप है तो ये स्वरूप उसके दूसरे स्वरूप से भिन्न है, तीसरे स्वरूप से भिन्न है, ऐसा नहीं कह सकते। स्वरूप एक ही होता है, गुण जैसे उसमें भेद नहीं होते। इसलिए कहते तेषाम आत्मस्वरूपत्व, तेषाम केषाम सच्चिदानंदानाम, तेषाम सच्चिदानंदाम आत्मस्वरूपत्वात्, क्योंकि सच्चित और आनंद आत्मा के स्वरूप ही है, इसीलिए क्या है? वो न ते भिन्नाः भवन्ति, वो एक दूसरे से परस्पर भिन्न नहीं है। एक एव आत्मा निवृत्ति रहितत्वात् नाश रहितत्वात् सन इति कथ्यते। तो सत माने क्या है कि ब्रह्म नपुंसक लिंग है, इसलिए सत कहेंगे। आत्मा पुल्लिंग है तो कहेंगे सन। सच्चिदानंद आत्मा ने सन आत्मा, चित आत्मा और आनंद आत्मा। अभी इति कथ्यते, सन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं सन? सत क्यों कहते हैं? कहते हैं एक एव आत्मा निवृत्ति रहितत्वात्, क्योंकि सत्य की परिभाषा हमने पहले देखी है। तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता उसी को सत्य कहते हैं। तो निवृत्ति नहीं होती तीनों काल में, निवृत्ति रहितत्वात् माने क्या? नाश रहितत्वात्, इसीलिए सत्य कहते हैं। तो उसी को सत्य कहेंगे। ठीक है, सत्य हो गया। जड़ विलक्षणतया प्रकाश रूपत्वात्, कि जड़ से विलक्षण है माने अजड़ है और प्रकाश रूप है, भान कराता है दूसरे का। स्वयं किसी के अपेक्षा के बिना, इंद्रिय की भी अपेक्षा के बिना स्वयं जिसका भान होता है उसको प्रकाश रूप चैतन्य कहेंगे। इसीलिए चित्त इति कथ्यते। तो जड़ से विलक्षण अजड़ होगा, अजड़ होने के कारण और प्रकाश रूप अन्य किसी के अपेक्षा न होने के कारण उसको चित्त कहते। तो सत और चित्त क्यों कहते? ये हो गया। अभी कहते हैं दुख विलक्षणतया मुख्य प्रीति विषयत्वाद आनंद इति च कथ्यते। और उसी आत्मा को विलक्षण, दुख से विलक्षण है
विषय में सुख दुख आते जाते रहते हैं। बौद्ध तो कहते सर्वम दुखम कर दे कह देते, तो उस दुख से विलक्षण है आत्मा। बौद्ध जो सबको दुख कहते हैं, सर्वम दुखम ऐसे कहते हैं, दुखम 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 कहते हैं, वो जो है तो आत्मा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मा तो सुख स्वरूप है। आत्मा को भी दुख कह देंगे तो मोक्ष का स्वरूप ही दुख हो जाएगा, किसको चाहिए? तो माने जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे दुख विलक्षणतया मुख्य प्रीति विषयत्वाद आनंद, मुख्य प्रीति विषयत्वाद, मुख्य प्रीति हमने पिछले पाठ में देखा था, पुत्र के मित्र में प्रीति पुत्र के प्रीति के कारण है। पुत्र में हमारे स्थूल शरीर के कारण प्रीति है, और स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के कारण प्रीति है, और सूक्ष्म शरीर में आत्मा बिंब स्वरूप जो है उसके कारण प्रीति है। तो ऐसे मुख्य प्रीति विषय कौन है? आत्मा ही है, और दुख से विलक्षण है। इसीलिए क्या है? इति च इति आनंद इति च कथ्यते, इसीलिए उसी को इति च सन चित आनंद इति च कथ्यते, सएव आत्मा, वही आत्मा स्वरूप से जो सच्चिदानंद है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। अभी उसको घटाते हैं दूसरे उदाहरण से। यथा, यथा क्या? उष्ण प्रकाश रूपा अग्निर्भवती। अग्नि का स्वरूप क्या है? अग्नि उष्ण होता है, और अग्नि उष्ण होती है और प्रकाश रूप होती है। तो ये उष्णता और प्रकाश को भले ही नैयायिक गुण मान ले, तेजस और उष्ण को भले ही नैयायिक गुण मान ले, वहां पे भी हम उसका खंडन करते हैं, कहते हैं वो स्वरूप ही है, क्योंकि उष्ण को और प्रकाश को हमने अग्नि के से भिन्न हटाकर नहीं देखा है। तथा सच्चिदानंद, तो ये कहते हैं यथा उष्ण प्रकाश रूपा अग्निर्भवती, तथा वैसे ही सच्चिदानंद रूपा आत्मा भवती, आत्मा भी वैसे सच्चिदानंद रूप है, उसके गुण नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूपमेव शास्त्रेषु ब्रह्म गीयते। तो अभी ब्रह्म और आत्मा में ऐक्य दिखाते हैं, सच्चिदानंद में ऐक्य हो गया, क्योंकि सत्य आत्मा है, चित आत्मा है, आनंद आत्मा है। तो यद्यपि आपका इसका अर्थ तो भिन्न भिन्न आपने ले लिया, कोशार्थ तो भिन्न ले लिया, सत्य का अर्थ भिन्न है, चित्त का भिन्न है, आनंद का अर्थ भिन्न है, ऐसे यद्यपि आपने ले लिया, फिर भी क्या है? सत्य उसका उसमें भिन्नता नहीं है, उनमें भिन्नता नहीं है, फिर भी भिन्नता नहीं है, ऐसे कहेंगे। तो स्क्रीन टेढ़ा हो गया तो इसका साइज फिर भिन्न हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप ही शास्त्र में कहा गया ब्रह्म इति गीयते। तो ब्रह्म और आत्मा भी, सच्चिदानंद ब्रह्म को भी कहा गया, आत्मा को भी कहा गया। तो सच्चित और आनंद में कोश के अर्थ जो भिन्न है, पदार्थ तो एक ही है। सत, चित्त और आनंद कोश में भिन्न भिन्न अर्थ हो उनके, पर तीनों का जो पदार्थ है ना, वास्तविक पदार्थ जो है वो तो आत्मा ही है, ये घटा दिया। अभी कहते हैं शास्त्र में सच्चिदानंद ब्रह्म को भी कहा गया है। तो ब्रह्म को कहा गया तो ब्रह्म सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद है, माने ब्रह्म आत्मा दोनों पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्म ही आत्मा है। सच्चिदानंद स्वरूपमेव शास्त्रेषु ब्रह्म गीयते, ऐसे ब्रह्म में माने कथन करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सच्चिदानंद तेजः कूटस्थम ब्रह्म, सत्य ज्ञान अनंतानंद परिपूर्णम सनातनम एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म इत्यादि वचनैः। तो भिन्न भिन्न श्रुतियों में भिन्न भिन्न शब्दों से ब्रह्म को सत चित आनंद कहा गया है। तो यहाँ पे आनंद शब्द है, यहाँ पे आनंद शब्द है, प्रज्ञानम में ज्ञान शब्द है, यहाँ पे ज्ञानम अनंतम शब्द है, सत्यम भी शब्द है, यहाँ पे तो सच्चिदानंद तीनों शब्द है। ये भी सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद, परिपूर्ण, सनातन, यहाँ सच्चित ज्ञान, ज्ञान भी चित्त के अर्थ में ही है। तो सत, चित, अनंत, आनंद, ये सब श्रुतियां क्या कहती है? परिपूर्णम सनातनम एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म इत्यादि वचन ही। ऐसे ही वचन से क्या सिद्ध होता है कि आत्मा और ब्रह्म सच्चिदानंद है,
माने ब्रह्म ही आत्मा है, ये सिद्ध होता है। ऐसे कह दिया, तस्माद आत्मा ब्रह्म स्वरूप एव, श्रुति में ऐक्य दिखलाया गया है और कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग किया, कहीं ब्रह्म, पर सच्चिदानंद ही बताया गया, इसीलिए आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होगा, दोनों में भिन्नता नहीं है। अभी कहते हैं ब्रह्म किसकी संज्ञा है, तो कहते हैं व्याकरण में तो ब्रह्म वही ब्रूहि वृद्धों से आता है, मनिन प्रत्यय लगकर, तो ब्रह्म क्या है, इति व्यापकस्य संज्ञा। कैसी वृद्धि है, ऐसी वृद्धि है कि अनंत वृद्धि है। अनंत वृद्धि क्योंकि उसकी सीमा नहीं है, किसी विशेषण से उसको सीमित नहीं किया है, कोई विशेषण लेकर ब्रह्म को सीमित नहीं किया कि कितना बड़ा ब्रह्म है। ब्रह्म माने वृद्धि अर्थ का जो है कि कितनी वृद्धि है इसकी, उसको कोई सीमा नहीं है, तो अनंत वृद्धि होगी। अनंत वृद्धि होगी माने व्यापक तत्व होगा, तो व्यापक से संज्ञा, ब्रह्म ऐसे संज्ञा है। क्यों, ब्रूहि बृह ब्रूहि वृद्धौ, बृह ब्रूहि वृद्धौ इति धातोः निष्पन्नः, इस धातु से आया है शब्द ब्रह्म शब्द। यन निरतिशय व्यापकम तदाचष्टे, तो क्या है, जो निरतिशय व्यापक जो वही है, उसी का कथन करता है ब्रह्म शब्द। जब ये ब्रह्म शब्द सुनते हैं तो क्या बोध होता है, बिना शास्त्र के भी बोध क्या होता है, केवल ब्रह्म आपने सुन लिया, व्याकरण का अभ्यास यदि हुआ है तो ब्रह्म कहाँ से आते हैं, तो ब्रूहि वृद्धौ शब्द है। थोड़ा शोध माने थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, यदि अरे ये ब्रह्म क्या शब्द है, मनिन प्रत्यय, ठीक है, मनिन प्रत्यय धातु क्या है, ब्रूहि वृद्धौ है, तो ब्रूहि वृद्धौ है, तो ये ब्रूहि वृद्धौ धातु है, तो वृद्धि के अर्थ में है। वृद्धि के अर्थ में मनिन किस अर्थ में आएगा, तो यदि कुछ अर्थ विशेष अर्थ नहीं दिया है तो कर्तरी कृत, ऐसे ये सूत्र लगेगा, व्याकरण सूत्र, तो उसमें अष्टाध्यायी सूत्र लगेगा कर्तरी कृत, कर्तरी कृत कह देंगे। तो यदि मनिन प्रत्यय है, मनिन प्रत्यय तो वैसे उणादि से आता है, और उणादि उणादय बहुलम, इसीलिए बहुत कुछ होता है उसमें, जो अपेक्षा नहीं किया है वो सब हो जाता है कभी कभी। तो और उणादि भी कृत में गिनती करते, तो कृत प्रत्यय उणादि मनिन प्रत्यय, तो ये कृदंत शब्द हो गया ब्रह्म। वो किस अर्थ में होगा, यदि मनिन का कोई विशेष अर्थ में नहीं बताया है तो वो कर्तरी में होगा, कर्तरी कृत। तो ये ब्रूहि क्या कि ये कोई बहुत बड़ी वस्तु है, ऐसे समझ में आएगा। कितनी बड़ी, बहुत बड़ी माने, तो कितनी बड़ी ये समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई सीमा नहीं है। ये बड़ी चींटी है वैसे, या बड़ा बहुत बड़े मच्छर ने काट लिया, कहते हैं उतना बड़ा मच्छर जितना बड़ा है, अरे बहुत बड़ा हाथी है तो हाथी जितना बड़ा है, अरे ये बहुत बड़ा पर्वत जितना बड़ा है, ये हिमालय एवरेस्ट जितना बड़ा है या उससे बड़ा है, तो कोई सीमा ही नहीं है। सीमा नहीं है तो क्या अनंत होगा, तो ये अनंत इसीलिए क्या है कि व्यापकम तदाचष्टे, ऐसे ब्रह्म निरतिशय सिद्ध होगा। व्यापकम तदाचष्टे करके कह दिया उन्होंने, यस्य देशकृतः अंतः नास्ति, जिसका देशकृत अंत नहीं होगा, तद व्यापकम इति उच्यते। तो क्या व्यापक क्या होता है, तो कहते हैं देश में जिसकी सीमा नहीं की, तो क्या है कि वो देश में व्यापक हो जाएगा, उसको व्यापक कहते हैं। तस्माद आत्मा यदि ब्रह्मणा भिन्नः स्यात् तदा आत्मा देशकृत अंतवान स्यात्। तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि यदि आपका मान ले कि आत्मा अनंत नहीं है, व्यापक नहीं है, ऐसा यदि मान ले, माने यस्य देशकृत अंत नास्ति तत् व्यापकम इत्युच्यते, और ब्रह्म शब्द व्यापक अर्थ में सिद्ध हुआ। अभी आत्मा यदि ब्रह्म से भिन्न होता तभी आत्मा देशकृत अंतवान होता, तभी अनंत आत्मा ऐसा नहीं कहता। सच्चिदानंद आत्मा और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और वही आत्मा, तस्माद् वा तस्माद् आत्मा न कहा गया, वहां पे भी ऐक्य ही आगे। इसीलिए यदि ब्रह्म से भिन्न होता आत्मा, यदि, तब क्या होगा, आत्मा देशकृत अंतवान होता, और देशकृत अंतवान होगा, यस्य देशकृत अंत अस्ति तस्य कालकृत अपि अंतो अस्ति इति नियम। ये पहले देखा था हमने, तीन तीन कहने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जब ये देश में सीमित होगा तो क्या होगा, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो देश में सीमित है वो काल में अनंत हो। जो देश में अंत जिसका होता है उसका काल में भी अंत होता है। इसीलिए देशकृत यस्य अंतः तस्य कालकृत अपि अंत। तो हो जाने दो कह देंगे तो आत्मा माने स्वयं, मैं आत्मा हूं,
तार्किक हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अंतवान यदि हो जाएगा आत्मा, माने मैं ही यदि अंत वाला हो जाऊंगा, तो ये दर्शन किसके लिए बना रहे? मोक्ष किसको मिलेगा? मुझे तो नहीं मिलेगा। प्रयास मैं करूंगा और किसी और को मिल जाएगा मोक्ष, और वो मोक्ष जिसको मिलेगा वो फिर चला जाएगा। तो ये कौन सा मोक्ष है, किसको मिलेगा? अंत वाला मोक्ष मिल जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए कहते हैं यस्य देशकृत अंतोस्ति तस्य कालकृत अपि अंतोस्ति इति नियम, ऐसा नियम है। तस्माद तद वस्तु अनित्यम भवेत, ये वस्तु क्या है? अनित्य होगा। यस्य कालकृत अंतोस्ति तद वस्तु अनित्यमिति कीर्त्यते, वो वस्तु अनित्य हो जाएगी, आत्मा अनित्य हो जाएगा। ब्रह्म नित्य है, आत्मा ब्रह्म से भिन्न है, तो आत्मा अनित्य हो जाएगा। तस्माद आत्मा ब्रह्मणो न भिन्न, इसीलिए आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं है उसमें। आत्मा यदि ब्रह्म से भिन्न होगा तो अनित्य हो जाएगा। अनित्य आत्मा किसी को नहीं चाहिए। किसी को ऐसे भय इसीलिए होता है कि मैं मर जाऊंगा, देह मरने से, क्योंकि देह के साथ जुड़ा है। कि किसी को भी अनित्य मोक्ष नहीं चाहिए, अनित्य अपना स्वरूप भी किसी को नहीं चाहिए। आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि दो दो अनित्य नहीं होंगे, एक ही होगा, ऐसे कह दिया। जैसे ज्ञान गुण के साथ भी कह दिया था, आनंद गुण के साथ भी कह दिया था, वैसे ही ब्रह्म नित्य है और आत्मा अनित्य है कह देंगे तो वो नहीं घटेगा। आत्मा नित्य है और नित्य होगा तो ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा। ब्रह्म यदि आत्म भिन्नम स्यात् तदा ब्रह्म अनात्मा भवेत्। अभी क्या हो देखिए, और एक दूसरी दृष्टि दिखाते हैं। आत्मा से जो भिन्न है उसको अनात्मा कहेंगे। अभी आत्मा से भिन्न ब्रह्म यदि होगा, ब्रह्म आत्मा में भेद होगा, तो ब्रह्म क्या हो जाएगा? अनात्मा हो जाएगा। ये अनात्मा क्या होता है? जड़ होता है। तो ब्रह्म जड़ होगा तो सच्चिदानंद ब्रह्म, ऐसे वाक्य का कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो कहते हैं ब्रह्म यदि आत्म भिन्नम स्यात् तदा ब्रह्म अनात्मा भवेत्। और यहाँ पे आ नहीं, अनात्मा का ये अ होना चाहिए। अनात्म भूतम घटादिकम जड़म भवती। क्या होता है ये? अनात्म जो होता है वो घटादि जैसे, घटपटादि जैसे जड़ होता है, तो ब्रह्म जड़ हो जाएगा। तस्माद आत्मना भिन्नम ब्रह्म अपि जड़म भवेत। तो आप जो कह रहे जरा सोचकर बोलिए। कहते क्या बोल रहे हैं आपको पता है? कहते आत्मा और ब्रह्म में भेद करेंगे तो अनात्मा सभी जड़ घटपटादिवत जड़ है, तो ब्रह्म जड़ हो जाएगा। वैसे तो तार्किक के आत्मा को जड़ ही मानते, उसमें ज्ञान को गुण मानते, तो चेतन आता है ना, तो चेतन आता है तो आत्मा बिना चेतन का क्या होगा? जड़ ही होगा। तो उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा। कहते हैं ब्रह्म जड़ है, तो कहते हैं होने दो। अरे शास्त्र, आप आस्तिक हो, शास्त्र कहता है चिद ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इतना सब कहता है, और आप कहते हो जाने दो। नहीं होगा। तस्मात् ब्रह्म आत्मना न भिन्नम, अनात्मा नहीं होगा ब्रह्म, इसीलिए आत्मा ही होगा। तब तो एक ही हो गया। तो ये विचार से भी सिद्ध होता है। मैंने केवल श्रुति को लेकर विचार करेंगे, एक वाक्य भी लेकर बहुत सारा विचार करेंगे, किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्म से भिन्न आत्मा सिद्ध नहीं होता। तस्मात् ब्रह्म आत्मना न भिन्नम, ब्रह्म स्वरूप एवं आत्मा, ये हो गया ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा आत्मा। ये हो गया 377 में आनंद स्वरूप बता दिया, और सच्चिदानंद में अभेद है, ऐक्य है तीनों में, और ब्रह्म और आत्मा भी ऐक्य है। ब्रह्म ही सच्चिदानंद है, आत्मा ही सच्चिदानंद है, ब्रह्म ही आत्मा है। इतना हो गया 377 में। 378 में कहते हैं उपाधि भेदम विना आत्मना ब्रह्मणश्च भेदो नास्ति। तो भेद कैसे होता है? कहते हैं व्यवस्था कैसे घटेगी? ब्रह्म परमात्मा है, आत्मा तो जीव है, जीव में भी भेद है, जीव जीव में भेद प्रतीत होता है, अनुभूत होता है। परमात्मा और जीव में तो भेद भी प्रतीत होता है। परमात्मा तो प्रत्यक्ष नहीं है हमारे लिए, आत्मा प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो है उनमें भेद प्रतीत होता है। वो सृष्टि करता है, सर्वज्ञ इत्यादि, ये सब कैसे घटेगा? तो कहते हैं उपाधि भेदम बिना आत्मना ब्रह्मण्य भेदो नास्ति। कहते ये सब तो उपाधि को लेकर भेद अनुभूत होता है ना, बिना उपाधि का भेद अनुभूत होता है क्या? कहते शरीर में रहकर आप कहते हो हम देखिए संसारी है और भगवान ने सृष्टि बनाया है, ये शरीर दिया है मुझे, पता नहीं ऐसा शरीर क्यों दिया है। या तो कोई कहेगा अरे मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया है,
ऐसा ही हट्टा कट्टा रखे, सुंदर रखे इत्यादि, ये सब क्या है? ये तो उपाधि है ना शरीर। तो शरीर की उपाधि को लेकर आपने भेद घटाया। कहते हैं मैं उपासक हूँ और मेरे उपास्य जो परमात्मा है वो चतुर्भुज वाले हैं। मेरे तो 2 हाथ भी ठीक से नहीं चलते हैं। तो एक बकेट उठाने में दुविधा होती है और वो 4-4 भुज वाले हैं। तो उसमें तो कहते हैं उपाधि को लेकर भेद घटाया ना। उपाधि भेदम विना आत्मना ब्रह्मण च भेदो नास्ति। उपाधि को लेकर हम तो भेद मानते हैं ना। उपाधि को यदि आप विशेषण करके जोड़ देंगे तब तो हम भेद मानते हैं। अद्वैती भी मानता है, वेदांती भेद है। ये भेद क्या है? ये भेद मिथ्या है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो विशेषण नहीं है। वो क्या है कि तीनों शरीर, पांचों कोश, तीनों अवस्था, ये सब क्या है? ये मिथ्या है। ये सब वास्तविक नहीं है, विशेषण नहीं बनेंगे आत्मा के लिए। जब ही नहीं बनेंगे तो उपाधि बनेंगे। उपाधि की दृष्टि से आप देखेंगे तभी भेद सिद्ध जो हो रहा है वो भ्रांति है। उसको हटा देंगे तो क्या होगा? जैसे सुषुप्ति में कोई उपाधि नहीं है, अज्ञान एक ही कारण उपाधि रहती है, पर आनंद तो अनुभूत होता है। और जागृत और स्वप्न में सच्चित अनुभूत होता है। तब क्या है कि सच्चिदानंद जो स्वरूप है आपका, उसको लेंगे तो उसकी दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है। तो एकमेव चैतन्यम सर्व प्रपंचस्य मायायाश्च अधिष्ठानम भवति। ये एक जो चैतन्य है वो सब संपूर्ण प्रपंच का क्या है? और माया का भी अधिष्ठान है। प्रपंच का और माया का जो अधिष्ठान है वो एक ही चैतन्य है। वो उसको ईश्वर नाम दे रहे हैं आप, ठीक है, पर यही अधिष्ठान जो है ये सभी प्रपंच में आपका शरीर भी आया। और माया माने अविद्या कार्य आपका, ये अविद्या के कार्य के साथ अविद्या भी आया। माया माने कार्य का, जो प्रपंच का कारण, जो कारण कारण शरीर कहेंगे अविद्या अज्ञान जीव में, उसका भी अधिष्ठान चैतन्य ही है। तो ये जो जीव के शरीर का जो अधिष्ठान बन रहा है और संपूर्ण प्रपंच में जितने जीव के शरीरों का अधिष्ठान बन रहा है वो अधिष्ठान तो चैतन्य एक ही है। उसको परमात्मा रूप से चैतन्य देखिए या जीव रूप से चैतन्य देखिए, और चैतन्य में भेद सिद्ध नहीं होगा। एकमेव चैतन्यम सर्व प्रपंचस्य मायायाः च अधिष्ठानम भवति, तस्मात् तद ब्रह्म इति कथ्यते। इसीलिए उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और आत्मा ब्रह्म में भेद सिद्ध नहीं होगा। तदेवं चैतन्यम, तदेव चैतन्यम अविद्यायाः व्यष्टि देहादीनां च अधिष्ठानम भवति। मार्कर पे शिफ्ट कर लिया मैंने, क्योंकि वो फिर माने रिकॉर्डिंग में मैं कर्सर यदि अपना पेन भी यदि घुमाऊंगा ना शब्द पे तो वो थोड़ा दिखेगा। इसीलिए कम से कम रिकॉर्डिंग में तो दिखेगा कहाँ पर है। इसमें यदि नहीं दिख रहा है तो भी रिकॉर्डिंग में। तदेव चैतन्य अविद्या व्यष्टि देहादीनां च अधिष्ठानम भवति। अच्छा, अभी एक प्रश्न है, लैपटॉप पे जो ये पाठ करते हो तभी कर्सर दिखता है क्या आपको? पीडीएफ पे कर्सर घुमाते हो तभी दिखता है? हाँ, दिखता है ना, ठीक है। हाँ, तो तदेव तो इसमें नहीं दिखता है, ठीक है। तदेव चैतन्य अभी यहाँ पे कुछ होगा, गूगल मीट का कोई ये होगा, टूल होगा, मैंने वो कभी उसका प्रयोग नहीं किया है, प्रयोग कभी देखेंगे। तो तदेव चैतन्यम अविद्या है व्यष्टि देहादि नाम च अधिष्ठान भवति। तो ये चैतन्य जो प्रपंच का और माया का अधिष्ठान है वो वही अविद्या और व्यष्टि देह का भी अधिष्ठान है। माने सर्व प्रपंच, ये जो सर्व प्रपंच क्या कहा है, सर्व प्रपंच में व्यष्टि देह भी आएगा। और जो यहाँ पे माया कह दिया उसमें वही अविद्या है। तो ये जो चैतन्य समष्टि के दृष्टि से सर्व प्रपंच और माया का अधिष्ठान है, वही व्यष्टि के दृष्टि से व्यष्टि देह और अविद्या अज्ञान का अधिष्ठान है। तस्माद आत्मा इति कथ्यते। एक को ब्रह्म कह दिया, दूसरे को आत्मा कह दिया। समष्टि प्रपंच और माया का अधिष्ठान चैतन्य को, उसको ब्रह्म कह दिया, और व्यष्टि देहादि और अविद्या को का अधिष्ठान चैतन्य उसको आत्मा कह दिया। तत्पद से लक्ष्यम ब्रह्म इति कथ्यते। तत्पद जो समष्टि अधिष्ठान है उसी को ब्रह्म, वो ब्रह्म कह देते। तत्पद का लक्ष्य ही ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है वो चैतन्य। और त्वम पद जो है व्यष्टि, त्वम पदस्य लक्ष्यम आत्मा इति कथ्यते कीर्त्यते।
और त्वम पद के लक्ष्य को आत्मा कह रहे थे, दोनों सच्चिदानंद है, तो लक्ष्य दो है ही नहीं। सच्चिदानंद जो है उसमें भेद होगा ही नहीं, दोनों सच्चिदानंद एक ही है। फिर क्या हुआ, और क्या क्या पद का प्रयोग है, पहले भी आया, ईश्वर साक्षी तत्परस्य लक्ष्य, ईश्वर साक्षी तत्पद का लक्ष्य है, और जीव साक्षी त्वम पदस्य लक्ष्यो भवति, जीव साक्षी त्वम पद का लक्ष्य है। तो एक ईश्वर साक्षी हो गया, जीव साक्षी हो गया, उसको ईश्वर और जीव विशेषण जोड़कर आपने शब्द बता दिया, पर वास्तविक मूल तो साक्षी करके ही शब्द है। साक्ष्य होने से साक्षी है, तो साक्षी दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। अभी क्या कहते हैं, व्यष्टि व्यष्टि संगात उपहितम चैतन्यम जीव साक्षी, ये जीव साक्षी कौन है, लक्ष्य। ये कहते हैं व्यष्टि संगात जो है, व्यष्टि संगात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर संघात है, उसका संघात है, बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स कह देंगे या तो, ये जो है ये व्यष्टि संघात से उपहित जो चैतन्य उसको जीव साक्षी कहते हैं। और समष्टि संघात जो है उससे उपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी कहते हैं। भले उसको आप विराट के रूप में देखिए, हिरण्यगर्भ के रूप में देखिए, ईश्वर के रूप में देखिए, उन तीनों शरीरों को लेकर जो उपहित चैतन्य वो तो साक्षी चैतन्य ही है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसको ईश्वर साक्षी कहते हैं। अभी ठीक है, आपने तत्पद का लक्ष्य त्वम पद का लक्ष्य कह दिया, या आपने कह दिया व्यष्टि या समष्टि के संघात का से उपहित जो चैतन्य है, ये सब उपाधि के दृष्टि से आपने जीव साक्षी ईश्वर साक्षी भेद कर दिया। किंतु यद्यपि जीवस्य ईश्वरस्य च एकत्वम न युज्यते, कहते हैं यद्यपि जीव का और ईश्वर का, जीव का और ईश्वर का कहते हैं च एकत्वम न युज्यते, आपके दृष्टि से तो ठीक है, जीव और ईश्वर में तो भेद नहीं होगा, पर जीव साक्षी और जो ईश्वर साक्षी है उनमें तो ऐक्य में कोई आक्षेप कर नहीं सकता। यद्यपि जीवस्य ईश्वरस्य च एकत्वम न युज्यते तथापि जीव साक्षिणः ईश्वर साक्षिणः च उपाधि भेदात् भेद स्वरूपतः एकत्वम च अस्ति। उपाधि भेद से ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी में भेद यद्यपि प्रतीत हो, पर स्वरूप में तो कोई भेद नहीं होगा, एकत्व ही होगा। तो जीव और ईश्वर में तो भेद है, क्योंकि क्या उपाधि नहीं है, विशेषण बन गया। और उपाधि भेद से यदि भेद देख भी ले विशेषण बना के, तो भी जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी में भेद नहीं होगा। जीव और ईश्वर तो उपाधि को लेकर आपने साक्षी में भेद कर दिया, पर वो उपाधि हटा देंगे तो उपाधि भेदात भेद है, कौमा स्वरूपतः एकत्वम च अस्ति, स्वरूप में तो एक ही है साक्षी। ठीक है, इसके बाद रुक जाएंगे, 2 लाइन है। यथा मठे स्थितस्य घटाकाशस्य मठाकाशस्य च उपाधि भेदम विना स्वरूपतः भेदो नास्ति, ये बहुत बार देख लिया हमने, अवच्छेदवाद है। जैसे घटाकाश और मठाकाश में क्या भेद है, मठाकाश ईश्वर तुल्य है और घटाकाश जीव तुल्य है। ऐसे यदि कह देंगे, वो तो घट और मठ के भेद से आकाश में भेद किया आपने उपाधि से, पर आकाश में स्वरूप में कोई, आकाश के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। वैसे ही क्या है कि तथा आत्मना ब्रह्मणश्च उपाधि भेदम विना भेदो नास्ति, वैसे आत्मा और ब्रह्म में उपाधि भेद के बिना भेद नहीं सिद्ध होगा। हम तो उपाधि को हटाकर ऐक्य बता रहे, अभेद। आत्मा ब्रह्म इति च एकम वस्तु, वस्तु तो एक ही है, उपाधि में भिन्नता दिखा दीजिए, वस्तु एक है। आकाश एक ही है, उसमें भिन्न भिन्न वस्तु लेकर छोटा आकाश, बड़ा आकाश, मठाकाश, ऐसे आपने कर दिया, घटाकाश के लेकर, घट को लेकर, मठ को लेकर, ऐसे आपने भेद कर दिया। पर वस्तु तो आकाश एक ही जैसे है, वैसे आत्मा चैतन्य वस्तु एक ही है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। आगे 369 से 81 तक ब्रह्म स्वरूप से आत्मन जन्म रहितत्व प्रतिपादनम, ये जन्म नहीं है, इसका कथन करेंगे, इसका विश्लेषण देखेंगे अगले पाठ में। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्युक्ते पारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तोन्यति में निश्चितामति। नमस्ते। चलिए, आज थोड़े विघ्न के साथ भी कुछ तो पाठ हो गया, उसी में आनंद लेते हैं।
स्वरूप है, स्वरूपानंद। नमस्ते, धन्यवाद।